आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो कि दोस्तों आपका स्वागत है नेशनल एजुकेशन पे। जैसा कि आपको पता है हम डेली सुबह कवर करा रहे हैं डेली करंट अफेयर, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जो कि एसएससी, डीपी और अन्य वनडे एग्ज़ाम सबको कवर करते हुए हम कवर करा रहे हैं। आने वाले टाइम में हम हिस्ट्री और पॉलिटी का भी फ्री बैच लेके आएंगे जो यूट्यूब पर फ्री होगा। ठीक है दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज है 24 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, 24 दिसंबर। आज हम देखेंगे कि हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी घटनाएं हुई है जो महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक मोटिवेशन कोट देखते हैं अपन। ठीक है, देखते हैं। माननीय अब्दुल कलाम जी का, ठीक है, ग्रेट पर्सन अब्दुल कलाम जी, उन्होंने क्या बोला? सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें। ठीक है, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दे। ठीक है दोस्तों, अपने सपने ऐसे देखो जो आपको नींद ही ना आने दे। तो ऐसे पढ़ाई करो जम के, इस बार पेपर क्लियर कर ही दो। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी पेपर हो, एसएससी हो, डीपी हो, कोई सा भी। ठीक है दोस्तों, इस पे इन बातों को ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हॉकी में हराकर एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में जीता कांस्य पदक? किसको हराया? तो दोस्तों ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान को हमने हॉकी में हरा दिया और कांस्य पदक जीत लिया। भारत के हॉकी के कप्तान का नाम क्या है? मनप्रीत। ठीक है, मनप्रीत, ध्यान रखना, क्योंकि अभी ओलंपिक में भी हमने 41 साल बाद पदक जीता। 41 साल बाद पदक जीता हमने। ठीक है, किसमें? ओलंपिक के अंदर हमने 41 साल बाद पदक जीता। ठीक है, ध्यान रखना हॉकी। आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, 41 साल बाद हमने पदक जीता था। भारत ने 41 साल से पहले ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोस्तों। ठीक है, हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। 20 मई 2009 को। और अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ठीक है, ज्ञानेंद्रो निगोबाम, इसको जरूर याद कर ले, ज्ञानेंद्रो निगोबाम। ठीक है, भारतीय टीम के कप्तान बता दिया मैंने, मनप्रीत सिंह। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी ओलंपिक 2020 हुआ, उसमें उसके अंदर हमने 41 साल बाद पदक जीता, ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान रखें। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये है, हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के किस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किसका किया दोस्तों? ये है प्रलय। ठीक है, प्रलय का स्वदेशी ही किधर से करा? उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप पे, APJ द्वीप पे करा है। ठीक है, APJ द्वीप पे करा है। ठीक है दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने अग्नि प्राइम नाम से भी एक करा था, याद है आपको? अग्नि प्राइम से, जिसकी मारक क्षमता बहुत दूर तक थी, 1000 से 2000 तक की थी, मगर इसकी कितनी है? इसकी है 500 किलोमीटर तक की। ठीक है, ये भी सतह से सतह मार करती है। ठीक है, सतह से सतह मार करती है, और ये भी सतह से सतह। बैलिस्टिक का मतलब ही होता है सतह तो सतह मार करती है। ठीक है, जमीन पे ही ध्वस्त करेगी अपने दुश्मन को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। ये देखिए, ये है दोस्तों, ये मिसाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। देखिए, सतह से सतह मार करती है, 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने यूपी के अंदर लखनऊ में लैब कल ही कराया था मैंने, लखनऊ में लैब खोल रहे हैं। ठीक है,
किसके लिए? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा इधर लखनऊ में, ठीक है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, निर्माण किया जाएगा। हाल ही में बताया ना 1000 से 2000 किलोमीटर की इन्होंने अग्नि सुपरसोनिक मिसाइल भी परीक्षण किया है, ठीक है, डीआरडीओ ने। डीआरडीओ लगातार काम करे जा रहा है दोस्तों, और ज़रूरी भी है हमको डीआरडीओ काम करे और देश की रक्षा बढ़ाए, सुरक्षा बढ़ाए। डीआरडीओ 1958 में स्थापना हुई, ठीक है। जी सतीश रेड्डी इसके हेड, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ हो गया दोस्तों 58, न्यू दिल्ली, सतीश रेड्डी, और ये तो नाम है इसका, ठीक है। उद्देश्य बलस्य मूल विज्ञानम, ठीक है, बलस्य मूल विज्ञानम। उद्देश्य जरूर याद कर लें दोस्तों, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे तालिबान की बात। आगे दोस्तों, तालिबान को कितने लाख डॉलर की मानवीय मदद सहायता देने की तैयारी में संयुक्त राष्ट्र? कितने दोस्तों? ये है 60 लाख डॉलर मानवीय सहायता देने के लिए, ठीक है। आपको तो पता है 60 लाख डॉलर। 15 अगस्त इसी साल 15 अगस्त को अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया तालिबानियों का, ठीक है, तालिबानियों का, ठीक है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल, ठीक है, काबुल, याद रखें काबुल। कुछ चर्चा में रहा है, पूछ सकता है, ठीक है, काबुल। आगे चलते हैं, अब यूएन की बात आई तो यूएन को देख लेते हैं अपन। यूएन स्थापना 1945, अध्यक्ष एंटोनियो गुटारेस, ठीक है, मुख्यालय न्यूयॉर्क, और सदस्य 193। 193वां सदस्य कौन बना? अंडोरा, ठीक है, अंडोरा नया सदस्य एकदम, ठीक है, नया सदस्य बना है अंडोरा। और सारे के सारे जितने भी यूएन के अधीन 6 संस्थाएं यूएन के अधीन, सबका मुख्यालय किस में मिलेगा? न्यूयॉर्क में, ठीक है। मगर एक संस्था ऐसी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ना होकर किसमें? द हेग के अंदर है, ठीक है, पीस पैलेस में, द हेग पीस पैलेस में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके हेडक्वार्टर है द हेग। स्थापना 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946। अध्यक्ष कौन है? जोआन डोनोग, ठीक है, अमेरिकन है जोआन डोनोग। न्यायाधीशों की संख्या कितने? इस टाइम 15 न्यायाधीशों की संख्या है 15, ठीक है, ध्यान रखें। यूएन के अधीन जितनी भी संस्थाएं बनी हैं, ठीक है, चाहे वो IMF हो गई, ठीक है, या यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, सबका मुख्यालय किधर है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। मगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अलग है, द हेग के अंदर है, ठीक है, द हेग के अंदर, ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते बात करते हैं। हाल ही में ICC द्वारा टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? तो दोस्तों कौन रहा है? वो रहे हैं लबूशाने। कौन? लबूशाने, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है लबूशाने, ठीक, लबूशाने। विराट कोहली 7वें नंबर पे ICC टेस्ट के अंदर। जो रूट को लबूशाने ने पछाड़ा है, ठीक है, पहले जो रूट थे, ठीक है। बाबर आजम T20 में नंबर 1 प्लेयर बने बाबर आजम T20 के अंदर, ठीक है दोस्तों। और गेंदबाजी की बात करें, टेस्ट गेंदबाजी में पैट कमिंस, ठीक है, पैट कमिंस, ध्यान रखना दोस्तों, पैट कमिंस। ICC मुख्यालय कहाँ है? ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है, ठीक है, दुबई। ICC का मुख्यालय है दुबई के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं।
जूनियर अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट अंडर 15 में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने जीता? अच्छा, अंडर 15 में जूनियर अमेरिकन ओपन टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? किसने जीता? अनाहत। ठीक है, अनाहत ने जीता है अमेरिकन ओपन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं। ये है दोस्तों, ये है ठीक है, अनाहत। ठीक है दोस्तों, देख लिया। आगे चलते हैं और देखते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं वाडा। ठीक है, वाडा एक इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके तहत बताया जिन्होंने डोप उल्लंघन किया है उसमें भारत की रैंक कितनी है। ठीक है, वाडा ने एक रिपोर्ट निकाली है, नवीनतम रिपोर्ट है, जिसमें बोला है भारत की रैंक कितनी है। सब देशों की रैंक बताइए, जिसमें भारत की रैंक बतानी है हमको कितनी है, तो वो है तीसरी। ठीक है, तीसरी रैंक है। पहले पे रूस है, दूसरे पे इटली है। ठीक है, जिन्होंने डोप का उल्लंघन करा है। ठीक है, जो खेल के अंदर डोपिंग टेस्ट होता है ना, उसका उल्लंघन करा है, उसमें भारत की रैंक तीसरी है। क्योंकि 2019 में भारतीय एथलीटों में से 152 एथलीट ऐसे पाए गए थे जो डोप टेस्ट में फंस गए थे। ठीक है, और 168 के करीब रसिया, जब नंबर 1 पे है रसिया डोपिंग के मामले में, और 158 के करीब थे इटली के अंदर। ठीक है, इटली दूसरे नंबर पे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं बात करते हैं। वाडा का मुख्यालय देख लेते हैं। वाडा का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? क्रेग रीड। ठीक है, क्रेग रीडी। ठीक है, स्थापना 10 नवंबर 1999। आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ठीक है, ऐसी जैसे वाडा है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ऐसी नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ये इंडिया की है। इंडिया जब कोई भी खेल होता है जहाँ पर हमारे भारतीय एथलीट जाते हैं, तो पहले वो नाडा से डोपिंग कराते हैं, फिर जाके वाडा से कराते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। तो नाडा का क्या है? नाडा 24 नवंबर 2005 को स्थापना हुई। ठीक है, 24 नवंबर 2005 को स्थापना होती है और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? अनुराग ठाकुर चेयरमैन है नाडा के, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और इसका जो भी हेड होगा ना, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही होगा। तो इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर इसी के हेड होते हैं नाडा के, याद रखना। ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। ठीक है, देखते हैं। भारतीय खेल प्रशिक्षण साई। ठीक है, प्राधिकरण साई। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया। मुख्यालय न्यू दिल्ली, चेयरमैन अनुराग ठाकुर। ठीक है, मुख्यालय न्यू दिल्ली, चेयरमैन अनुराग ठाकुर। इस साई का भी अध्यक्ष वही होता है जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिसके हाथ में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर होता है। ठीक है, इसलिए अनुराग ठाकुर चेयरमैन है साई के। साई क्या करता है? साई जब बना था 1984 के अंदर, तो 1984 के अंदर तो अलग अलग शहरों में, 5 शहरों में स्टेडियम खोले गए थे। ठीक है, 5 शहरों में स्टेडियम खोले गए थे खेल को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए साई का गठन खेल को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ऐसे बाकी राज्यों के अंदर भी खोले गए थे। ठीक है, यूपी के अंदर,
ऐसी हर राज्य के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, ऐसे कई राज्यों के अंदर 5-6 स्टेडियम बनाए गए थे। ठीक है, 5-6 स्टेडियम बनाए गए थे। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में किस विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? ठीक है, मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए किस विधानसभा ने विधेयक पारित करा है? विधेयक पारित करा है 2021, विधेयक 2021। ठीक है, विधेयक 2021 पारित करा है, वो है झारखंड। क्या? झारखंड है वो। ठीक है, झारखंड ने करा है। ये चौथा स्टेट है। ठीक है, चौथा स्टेट है जिसने पारित करा है। उससे पहले वेस्ट बंगाल ने करा है, वेस्ट बंगाल ने कर दिया, और वेस्ट बंगाल ने करा, सबसे पहले वेस्ट बंगाल ने ही करा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेशनल पार्क दे देते हैं। झारखंड के नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देख लेते हैं। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हाल ही में बैचलर हेड नामक किताब किसने लिखी या किसने विमोचन किया? ठीक है दोस्तों, विमोचन किया तो ये दोस्तों तुषार कपूर थे। एक्टर जो है तुषार कपूर, उन्होंने करा है। ठीक है, एक्टर हैं ये। ठीक है, जो गोलमाल मूवी में भी थे। ठीक है, गोलमाल मूवी में थे, उन्हीं की बुक है। ठीक है, बैचलर डेड। ठीक है, बैचलर डेड नामक किताब, बैचलर डेड नामक किताब। ठीक है, ये देखिए उसका कवर पेज है ये। ठीक है दोस्तों, तुषार कपूर बैचलर डेड नामक किताब लिखी थी इन्होंने, लिखी, विमोचन किया है हाल ही में। आगे चलते हैं। ठीक है, खाद्य टोकरी को विविधता लाने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? यह है ए, UNWFP। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, सॉरी दोस्तों स्टेट बोल दिया, नेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। आगे इसकी और जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। ठीक है, पहले योजना आयोग हुआ करता था। ठीक है, उसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। ये इंडिया का थिंक टैंक है, इंडिया का थिंक टैंक है। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग 2017 तक चला, और नीति आयोग बोल रहा हूँ, योजना आयोग। ठीक है, 2017 तक चला, मगर उससे पहले 1 जनवरी 2015 को ही हमने नीति आयोग लेके आ गए थे। ठीक है, नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, ये देखते हैं, ये वही है दोस्तों, UNWFP। ठीक है, खाद्य कार्यक्रम है ये। 1961 में स्थापना हुई। मुख्यालय रोम, इटली के अंदर। निर्देशक डेविड बेसली। ठीक है, डेविड बेसली। क्यों करा हमने करा? ठीक है, क्यों करा है ये बताता हूँ मैं आपको, कि हमने इनके साथ समझौता, नीति आयोग ने समझौता क्यों करा है। नीति आयोग ने समझौता इसलिए करा क्योंकि बाजरे को बाजार के अंदर लाना, मुख्य धारा में लाना। ठीक है, मुख्य धारा में लाना,
ये इस समझौते का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2018 का वर्ष जो था ना, 2018 वर्ष, वो बाजरा वर्ष घोषित करा था उसको, बाजरे का वर्ष। ठीक है, बाजरे का वर्ष घोषित करा था, इसलिए 2018 का बाजरे का वर्ष घोषित करा था, इसलिए बाजरे को मुख्य धारा में लाने के लिए ये समझौता किया गया है। आगे चलते हैं, दोस्तों। ये देख लिया अपन ने, ये BWF विश्व चैंपियनशिप 2011 एकल पुरुष एकल में किसने जीत हासिल की? पुरुष एकल में किसने जीत हासिल की? वो की है लॉकिन यू ने की है। ठीक है दोस्तों, लॉकिन यू ने की है पुरुष एकल में जीत हासिल। आगे चलते हैं दोस्तों। ये स्पेन में आयोजित हुआ है दोस्तों, स्पेन के अंदर, ठीक है, स्पेन के अंदर आयोजित किया गया था इसको। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, आयोजन स्पेन में, और ये अच्छा वो पुरुष एकल था। अब महिला एकल बता देता हूँ मैं आपको। महिला एकल में कौन जीता? अकोनो यामागुची। ठीक है, अकोनो यामागुची जापान की। ठीक है, जापान की ये महिला एकल में जीती है। तो ध्यान रखना, दोनों याद करना, पुरुष और महिला। ठीक है, और कहाँ आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन के अंदर दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। स्थापना 1934, मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया। 176 देश है, 7 सदस्य। ठीक है, 176 सदस्य हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर। ठीक है, पॉल एरिक हॉयर है इनके हेड। आगे चलते हैं। ठीक है, डैश में क्या आएगा वो देखते हैं दोस्तों। ये पूछा है, ने नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार जीता है। किसने जीता है दोस्तों? ये जीता है दिव्या हेगड़े। ठीक है, दिव्या हेगड़े ने। और क्यों मिला है? ये कर्नाटक की है। किसकी है? कर्नाटक की। ठीक, कर्नाटक की है। जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, कार्य किया है, इसलिए इनको संयुक्त राष्ट्रीय महिला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दिव्या हेगड़े याद रखना दोस्तों, दिव्या हेगड़े। आगे चलते हैं। किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हाल ही में रिपोर्ट आई है, हाल ही में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, और उसमें बताया गया किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, किसमें? डिजिटल भुगतान में। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हमने भुगतान उत्सव बनाया अभी। ठीक है, 75 साल पूरे हो गए हमारी आज़ादी को, इसलिए हमने भुगतान उत्सव बनाया, डिजिटल भुगतान उत्सव बनाया। ठीक है, उत्सव बनाया। उसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा को 5 डिजिटल पुरस्कार दिए गए। कितने? 5 डिजिटल पुरस्कार दिए गए हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिजिटल भुगतान उत्सव बताया था मैंने दोस्तों अभी। डिजिटल भुगतान उत्सव आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाया गया, जिसके तहत बैंक ऑफ बड़ौदा को 5 डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5 डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ जान लेते हैं, अतिरिक्त बातें। स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुई, मुख्यालय बड़ोदरा। ठीक है दोस्तों, निदेशक एंड CEO इनका एक ही है, कौन है? संजीव चड्ढा। ठीक है, संजीव चड्ढा। टैगलाइन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक
बैंक, टैगलाइन ध्यान रखना, भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। 2019 में देना और विजया बैंक को इसके साथ मिला दिया, ठीक है। 2019 में देना बैंक और विजय बैंक के साथ मिला दिया, ठीक है। अच्छा, बड़ौदा बैंक को इन दोनों बैंकों के साथ मिला दिया, ठीक है दोस्तों, याद रखना 2019 में, ठीक है, 2019 के अंदर मिला है। आगे चलते हैं। ये अच्छा है दोस्तों। हाल ही में टी सेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में करा है टी सेतु, ठीक है, टी सेतु का उद्घाटन। ये उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, ठीक है, पुल है जो 111 करोड़ की लागत से बनाया गया है, ठीक है, 111 करोड़ की लागत से बनाया गया है टी सेतु। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है, गवर्नर गणेशी लाल, ठीक है, गणेशी लाल। नेशनल पार्क भीतर कनिका और ठीक है दोस्तों। कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देता हूँ, उसको मिटा दो पहले। देखिए, ये उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, जो मैंने पहले आपको बताया था, ये उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, ठीक है। राजधानी भुवनेश्वर है। नेशनल पार्क सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और ये लंबा पुल है, सबसे उड़ीसा का सबसे लंबा पुल है, 111 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ठीक है। और उड़ीसा ही वो स्टेट है जो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, जिसको उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 1 अप्रैल को मनाता है। अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर वो शीर्ष पर आए, ठीक है, किस पर आए? शीर्ष पर आए, और उड़ीसा, ठीक है दोस्तों, उड़ीसा शीर्ष पर आए। और कोणार्क लिंगराज मंदिर, ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। और वो तो पता ही सर आप सबको कि गरिमा योजना, ठीक है, ये उड़ीसा की है। और चैत यात्रा उत्सव भी आपको पता है उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। और नुआखाई भी उड़ीसा का है। नुआखाई किसका है? उड़ीसा का, ठीक है। और रज पर्व भी उड़ीसा का है। उड़ीसा के अंदर ही है चिल्का लेक, जो यूनेस्को की साइट में भी है, यूनेस्को की साइट में भी शामिल है चिल्का लेक, ठीक है दोस्तों। एक हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, तो हाल ही में उड़ीसा ने मांग करी थी कि जो पाइक विद्रोह हुआ था ना, पाइक विद्रोह इतिहास के अंदर, उसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध घोषित किया जाए, मगर केंद्र सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, ये कहकर कि पाइक विद्रोह एक क्षेत्रीय विद्रोह था, ठीक है, क्षेत्रीय विद्रोह था। तो ये चर्चा में था दोस्तों, इसलिए आपको पता होना चाहिए। पाइक विद्रोह क्या बोल के मना करा केंद्र सरकार ने? कि ये क्षेत्रीय विद्रोह था, ठीक है। और जबकि 1857 की क्रांति एक व्यापक विद्रोह थी जो कई इलाकों में फैली, ठीक है, पंजाब अवध, ठीक है, बंगाल, इन जगह भी, बंगाल तो नहीं फैली दोस्तों, अवध में, ठीक है, और महाराष्ट्र की साइड में, यहाँ सब फैली थी। इसलिए इसको माना जाता है कि 1857 एक स्वतंत्रता संग्राम था, मगर पाइक को मानने से मना कर दिया केंद्र सरकार ने,
आगे चलते हैं दोस्तों। आज की मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF, ठीक है, IMF बोलते हैं। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। स्थापना 44 में हुई थी, 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में, जो 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, किसमें, UN के नहीं, UN के अधीन नहीं, UN तो खुद उसके अधीन था, ठीक है। ये कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन, ठीक है। प्रबंधन कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड, ठीक, क्रिस्टीना लेगार्ड है, जर्मनी की, ठीक है, IMF की क्रिस्टीना लेगार्ड, जर्मनी की, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसकी मुद्रा भी कहते हैं SDR को, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स को, जिसमें 5 या 6 देशों की मुद्रा मिली हुई है, जिसमें अमेरिका, चीन, रसिया, जापान और एक पौंड है इंग्लैंड का, ठीक है। ये 5-6 देशों की करेंसी मिली हुई है SDR के अंदर। ये है IMF की मुद्रा, ठीक है। इसकी स्थापना याद रखना 1944। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये IMF, जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करता है, ठीक है। उनकी वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखता है ये, ठीक है। अपने सदस्यों की वैश्विक आर्थिक स्थिति को देखता है IMF, ठीक है। ये अपने सदस्य देशों की आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और जो इसके सदस्य देश होते हैं ना, उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है कौन, IMF। अभी कितने मेंबर है, 189 मेंबर हैं, ठीक है। इसके 189 सदस्य देश हैं इसके। स्थापना संयुक्त राष्ट्र के वुडन वुड सम्मेलन में हुई थी, बताया था, वुडन वुड सम्मेलन में हुई थी, ठीक है, 1944 में, ठीक है दोस्तों। वुडन वुड सम्मेलन में 1944 में। ये थी आपकी 24 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है दोस्तों। ये थी आपकी 24 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर पूरी होती है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं ज़बरदस्त सेशन के साथ, ठीक है, ओके बाय।